अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। खबर यह है कि तेहरान से पंगा डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पड़ा है महंगा। जी हां, इस जंग से अमेरिकी इकोनॉमी का दम निकल सकता है। ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका, इजराइल लगातार अपनी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए, उनको रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स फायर किए जा रहे हैं। तो ये रोज का मामला बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि पैट्रियट और टॉमहॉक जैसी महंगी मिसाइलें दागते दागते अब खजाना खाली होने की नौबत है। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका को सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी तोड़ रहा है। हर दिन अरबों डॉलर के हथियार, मिसाइल ऑपरेशन पर खर्च हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या ईरान को रोकने की कीमत अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भारी है? चलिए देखते हैं इस जंग में पाई पाई का हिसाब क्या कहता है। पहले के 24 घंटे के हमले में ट्रंप साहब को लगे $779 मिलियन, प्री स्ट्राइक बिल्डअप में लगे $630 मिलियन, फाइटर जेट्स $272.34 मिलियन के लगे, डेली कैरियर ऑपरेशन $6.5 मिलियन रोजाना। यह तो रोज रोज का मामला है। इसके अलावा जो फाइटर जेट्स गिरे हैं, नुकसान हुए हैं, टूटे हैं, फटे हैं, जो क्रैश हुए हैं, वो तो अलग से है, वो तो टॉपअप है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के मुताबिक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसे करियर स्ट्राइक ग्रुप को ऑपरेट करने में रोजाना $6.5 मिलियन का खर्च आता है। अगर ऐसे कई ग्रुप खाड़ी में कई हफ्तों तक रहे तो लागत कई गुना तक बढ़ जाती है, जिसमें एयर ऑपरेशंस हैं, मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स हैं, ड्रोन की तैनाती है और इंटेलिजेंस एसेट्स पर भी खर्च और ज्यादा बढ़ जाता है। पश्चिमी एशिया में शुरू हुआ ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष अब एक बड़े आर्थिक वैश्विक संकट का रूप लेता दिख रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, उसके सैन्य ढांचे को नष्ट करना था। साथ ही एक सटीक खुफिया ऑपरेशन के तहत ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया, जिसमें देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई और 40 से अधिक वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत हुई। लेकिन इससे क्या मिला अमेरिका को? क्या यह हमला इससे जस्टिफाई हो पाया? और मेरा तो सीधा सवाल है, क्या अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज कर पाया? अमेरिका इजराइल ने हमले के लिए रात के बजाय दिन का वक्त चुना। सभी शीर्ष अधिकारियों का एक ही परिसर में इकट्ठा होना ईरान की सबसे बड़ी भूल रही। यहां पर 30 बम इजरायली लड़ाकू ने विमानों ने गिराए। 35 साल के जो खामेनेई का यहां पर रिजीम था वो चल रहा था और उसके लीडर, सुप्रीम लीडर मारे गए, लेकिन 35 साल के शासन का अंत नहीं हुआ। हां, खामेनेई जरूर साफ हो गए, लेकिन अब सवाल यह है कि रिजीम कौन चेंज कराएगा? ये जो 35 साल का शासन है ये कैसे चेंज होगा? खामेनेई का दूसरा खामेनेई आ जाएंगे, मुश्तबा खामेनेई आके बैठ गए और ये है उनकी टॉप लीडरशिप जो इस अटैक में मारी गई। आईआरजीसी एक नई लीडरशिप बना लेगी। फायदा क्या हुआ? अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि इस अभियान से कुछ ही दिनों में ईरान की सैन्य और जो राजनीतिक ढांचा वो ध्वस्त हो जाएगा और देश में रिजीम चेंज की स्थिति बन जाएगी। लेकिन युद्ध के शुरुआती 4 दिनों में जो घटनाक्रम सामने है उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ईरान ने जबरदस्त पलटवार करते हुए न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि अमेरिका इजराइल की रणनीतिक गणनाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। और अगर यह जंग लंबी चली, ये संघर्ष लंबा खिंचा, तो इसके आर्थिक और सैन्य परिणाम अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत गंभीर होंगे। लिख के ले लीजिए आप। ईरानी सस्ते ड्रोन से अमेरिका के हजारों करोड़ रुपए के हथियार बर्बाद कर रहे हैं रोज। अमेरिका बेशक अपनी पीठ थपथपा रहा हो कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया, हमने उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने पूरा देश खत्म कर दिया, लेकिन वास्तविकता पर आइए, ग्राउंड जीरो पर रियलिटी अलग है। इस युद्ध की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो इसकी लागत से जुड़ी है और यही खेल रहा है ईरान। तेहरान यहां से खेल रहा है और अमेरिका जेब से खेल रहा है।
अमेरिका इजराइल के पास दुनिया की सबसे अत्याधुनिक सैन्य तकनीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन हथियारों की लागत बहुत महंगी है। ये बहुत महंगे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। रक्षा जानकारों की माने तो शुरुआती आकलन के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 24 घंटे में ही अमेरिका को लगभग 77.9 करोड़ डॉलर का खर्च उठाना पड़ा। 3 दिन के भीतर यह लागत 1.24 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अमेरिका को हर दिन तकरीबन 1 अरब डॉलर खर्चने पड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका का रक्षा बजट इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया, उसको $1.5 ट्रिलियन कर दिया है। लेकिन समस्या कुल खर्च नहीं है, बल्कि हथियारों की प्रति यूनिट लागत है। उदाहरण के लिए अमेरिकी पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइलों की कीमत लगभग 10 से 30 लाख डॉलर तक है। और इसके मुकाबले ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत 8 से 10 लाख डॉलर के बीच है, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल की बात यहां पर हो रही है। ईरान के एक ड्रोन की कीमत कितनी है? लगभग $10,000, $15,000। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत $3 करोड़ है, जबकि ईरान का शाहिद ड्रोन $20-30 हजार में तैयार हो जाता है। इस भारी लागत का अंतर समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें बहुत महंगा हथियार फायर करना पड़ रहा है। जबकि IRGC के पास, तेहरान के पास सस्ते ड्रोन्स की भरमार है, और उन्होंने पिछले 6 साल में ऐसे ड्रोन्स की फौज खड़ी की है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताते हैं कि उनके पास जो मौजूदा समय में ड्रोन्स की संख्या है वो 55 से 60 हजार ड्रोन्स हैं। इंटरनेशनल मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ईरान युद्ध की कीमत के बारे में अनुमान लगाया गया। युद्ध खर्च का सवाल खास तौर पर तब और ज्यादा बढ़ गया जब युद्ध की लागत से जुड़े अनुमान सामने आने लगे। पेन वॉटन बजट मॉडल के निदेशक केंट स्टेमस ने हाल ही में जानकारी दी कि इस युद्ध की आर्थिक कीमत अमेरिका के लिए 210 अरब डॉलर यानी कि 19 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। इस आंकड़े में प्रत्यक्ष सैन्य खर्च भी शामिल है, जिसमें लगभग 95 अरब डॉलर, रुपए में कन्वर्ट करें तो 8,70,489 करोड़ रुपए तक आंका गया है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर व्यापार, ऊर्जा बाजार, वित्तीय परिस्थितियों में आई भारी बाधाओं से भी आर्थिक नुकसान का आकलन इसमें जोड़ा गया है। युद्ध के 4 दिनों के भीतर ही अमेरिका और इजराइल के मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अनुमान है कि युद्ध के क्षेत्र में पैट्रियट इंटरसेप्टर्स मिसाइलों की संख्या लगभग 600 से 800 के बीच है। किसी एक मिसाइल को रोकने के लिए 4 से 6 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जाती हैं। अब तक लगभग 150 से 200 इंटरसेप्टर्स मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी हैं, और अगर इसी रफ्तार से हमले जारी रहे तो अगले 4 से 7 दिनों में इनकी उपलब्धता संकट में आ सकती है। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया से कुछ पेट्रियट मिसाइलें खाड़ी क्षेत्र में ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन का बहुत विशाल भंडार है। कुछ रिपोर्ट्स, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान के पास 20 से 50 हजार तक अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में ड्रोन भी हैं, जिनमें से कई पहाड़ों के अंदर साइलोज में सुरक्षित रखे गए। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, कॉस्ट का मुद्दा। सैन्य ताकत में बड़ा अंतर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईरान के सस्ते हथियार, सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला मिलियंस में बने मिसाइलों से मुमकिन है? आप ही बताइए। ये तो वही है किचन में सब्जी काटने के लिए बाजार से तलवार खरीद लाए। तो हाईटेक हथियार इनको बहुत महंगे पड़ रहे हैं। इनके स्टेल्थ फाइटर जेट क्रैश हो रहे हैं, प्रिसीजन मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। एक एक मिसाइल की कीमत लाखों करोड़ों डॉलर्स में है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर बाहरी खर्च हुआ है। पहले 24 घंटे में $779 मिलियन का खर्च हो चुका है। 3 दिन में लगभग $1.24 बिलियन का खर्च हो चुका है। डिफेंस सिस्टम और भी महंगा है। एयर डिफेंस, मिसाइल इंटरसेप्टर्स,
सर्विलांस सिस्टम बहुत कॉस्टली है। दुश्मन के सस्ते ड्रोन को रोकने का खर्च भी बहुत भारी भरकम है। इसलिए यह जंग आर्थिक दबाव का पर्याय बन गया अमेरिका के लिए। रोजाना अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं अमेरिका के। हथियार, ईंधन, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन की लागत कई गुना बढ़ गई है। उदाहरण के लिए अमेरिकी पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइलों की कीमत $30 लाख पर मिसाइल तक जाती है। लेकिन इसके पास ईरान का शाहिद ड्रोन, जिससे इनका मुकाबला होता है, वो $10-20 हजार में बन जाते हैं। महंगे हथियारों के कारण अमेरिका और इजराइल को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहली चुनौती है युद्ध की बढ़ती लागत, जो लंबे समय तक संघर्ष को आर्थिक रूप से भारी बना सकती है। दूसरी दिक्कत है इन हथियारों का सीमित उत्पादन, क्योंकि जटिल तकनीक के कारण इन्हें बड़ी संख्या में जल्दी बनाना बहुत मुश्किल है। एक मिसाइल, पैट्रियट और टॉमहॉक जैसे मिसाइल 2.5 से 3 साल में बनकर तैयार होते हैं। इसलिए युद्ध में अमेरिका फंस चुका है। हमले में कैसे कैसे किन किन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, आप देखिए। हमले में इजराइल और अमेरिका F-18, F-16, F-22 और F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइटर जेट्स का। एयर ऑपरेशन पर ही करीब $271.34 मिलियन खर्च हो रहे हैं। हर दिन युद्ध पर करीब 9,000 करोड़ तक का खर्च है। एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत $15 से $20 मिलियन है। महंगे हथियारों से जंग का खर्च भी महंगा होता जा रहा है। अमेरिका इजराइल के सैन्य बजट पर भी भारी दबाव है। लंबी जंग आर्थिक संकट बना सकती है इन दोनों देशों में। और इसी चाल में, तेहरान के इसी चाल में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डे 1 से मैंने आपको बताया था कि अगर मिडिल ईस्ट में गलती से भी अमेरिका ने जंग शुरू की तो ईरान तो बहुत सस्ते में यह जंग लड़ लेगा। हो सकता है कि ईरान के लोग भी कुछ ज्यादा मारे जाए, लेकिन अमेरिका का क्या होगा? कुछ रिपोर्ट्स यह भी बता रही है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइल भंडार क्षमता कम हो गई है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि जिस गति से ये अपने मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, ये तो 4 से 7 दिन में खाली हो जाएंगे। और ईरान बहुत लंबे समय से मिसाइल और ड्रोन भंडार पर काम करता रहा है। अनुमान यह है कि उसके पास 50-60 हजार की संख्या में ड्रोन्स हैं, कामिकाज़ी ड्रोन्स, शाहिद 136, जो निगरानी भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। और वो बहुत स्लोली फायर कर रहे हैं, जिससे कि अमेरिकी और इजरायली रक्षा प्रणाली लगातार प्रेशर में रहे। होर्मुज स्ट्रेट को उन्होंने पहले ही बंद कर रखा है। इससे ईरान की रणनीति यह है कि वो कम समय में लंबे समय तक युद्ध जारी रखने की क्षमता बनाए रखेंगे। अमेरिका के लिए मिसाइलें महंगी, जेट महंगे, युद्धपोत महंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका की ताकत दिख तो रही है, लेकिन कब तक? क्योंकि कीमत भी उतनी ही भारी है। और यही वजह है कि इस जंग में सिर्फ हथियार नहीं, डॉलर भी धधक रहे हैं। अंजाम क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर बात आएगी सर्वाइवल की, क्योंकि ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमारे साथ बातचीत का तो कोई मतलब रह ही नहीं गया है। अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।